भारतीय इतिहास में जन्मा एक ऐसा वीर जिसने मात्र 300 मावलों के साथ 5000 मुगलों को धूल चटा दी और रणभूमि में अपना एक हाथ खोने के बावजूद औरंगजेब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। दिल्ली की हुकूमत को हिलाकर रख देने वाले उस हिंदू वीर का नाम था तानाजी मालुसरे, जो अपने स्वामी के एक आदेश पर दक्कन से मुगलों का नामो निशान मिटाने निकल पड़ा और मुगलिया हुकूमत पर भगवा ध्वज लहराया। तानाजी का जन्म सन 1626 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। उस समय भारत पर मुगलों का अत्याचार अपने चरम पर था। उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाकों पर औरंगजेब अपनी हुकूमत कायम कर चुका था। अब उसकी नजर दक्कन पर थी। ऐसे वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और मुगलों के विरुद्ध ऐसी मराठा सेना बनाई जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। इसी हिंदू स्वराज्य के लिए लड़ने वाले मराठा थे तानाजी मालुसरे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे और हर युद्ध में उनके साथ रहते थे। औरंगजेब ने मराठों की ताकत पर काबू पाने के लिए राजा जय सिंह के साथ एक विशाल फौज दक्कन की ओर रवाना कर दी। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और एक समझौता किया जिसमें महाराज को हिंदवी स्वराज के 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़े। इन 23 किलों में से एक किला था कोंढाणा किला, जो कि दक्कन का एक महत्वपूर्ण किला था। कुछ समय के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी को संदेश भेजा कि माता जीजाबाई ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक कोंढाणा के किले पर मुगलों के हरे झंडे को हटाकर भगवा ध्वज नहीं फहराया जाता, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। उस समय तानाजी अपने पुत्र के विवाह में व्यस्त थे, लेकिन संदेश मिलते ही तानाजी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ कोंढाणा किले पर चढ़ाई शुरू कर दी। उस समय मुगलों की तरफ से उदयभान वहां मौजूद था। तानाजी अपनी सेना के साथ किले में प्रवेश कर जाते हैं और तब उदयभान का सामना होता है तानाजी मालुसरे से। इस युद्ध में उदयभान मारा जाता है और तानाजी भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं। अंत में इस युद्ध में मराठा जीत जाते हैं। जब यह खबर छत्रपति शिवाजी महाराज को मिली तो उन्होंने कहा, गढ़ आलापण सिंह गेला। मतलब इस लड़ाई में हमें किला तो मिल गया, लेकिन हमने एक ताकतवर शेर को खो दिया। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे की याद में कोंढाणा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया। दोस्तों, कमेंट में जय मां भवानी जरूर लिखें।